देवों के देव कहे जाने वाले भोले भंडारी सभी देवताओं में सबसे श्रेष्ठ कहे जाते हैं। कहा जाता है कि वो देवों के भी देव हैं, तभी उनका नाम महादेव है। हिंदू धर्म में भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने का बहुत अधिक महत्व है। ऐसे में महाशिवरात्रि का व्रत बहुत ही विशेष माना जाता है। हर साल फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को देश भर में महाशिवरात्रि का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन भगवान शिव शंकर और माँ पार्वती का विवाह हुआ था। इसलिए इस दिन भक्त पूरी श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती के लिए व्रत करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। महाशिवरात्रि के त्योहार के दिन भगवान शिव की कृपा पाने के लिए श्रद्धालु पूरे दिन का उपवास करते हैं। लेकिन कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के उपवास के कुछ खास नियम हैं, जिनका पालन बेहद जरूरी है। हर साल फागुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस साल चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी के दिन सुबह 11:08 पर आरंभ हो रही है और अगले दिन यानी 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर इसका समापन होगा। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, इसलिए महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी के दिन मनाया जाएगा। चलिए अब समझते हैं कि महाशिवरात्रि का महत्व क्या है। असल में कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के पूजन और शिवलिंग के अभिषेक से घर परिवार में शांति बनी रहती है। इस दिन शिवलिंग का अभिषेक करने वाले भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन जल के साथ साथ तिल, शहद, दूध, दही, घी आदि से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। इस दिन शिवलिंग पर अक्षत, गेहूं, बेलपत्र, धतूरा आदि अर्पित करके भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं और मन चाही मनोकामना मांगते हैं। इस दिन चारों पहर में शिवलिंग का अभिषेक किए जाने की परंपरा है। कहा जाता है कि यदि इस दिन शिवलिंग का अभिषेक करते वक्त भक्त ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें तो महादेव प्रसन्न होकर सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। चलिए अब समझते हैं कि यदि आप महाशिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो किन चीजों का सेवन आपको करना चाहिए। असल में महाशिवरात्रि की पूजा की तरह उपवास भी काफी खास माना जाता है। महाशिवरात्रि पर निर्जला और फलाहारी व्रत किया जाता है। जो लोग इस दिन निर्जला व्रत करते हैं वो पूरे दिन अन्न और जल का सेवन नहीं करते हैं। वहीं फलाहारी के व्रत की बात करें तो इस दिन व्रत में भक्त कुछ चीजों का सेवन कर सकते हैं। फलाहारी व्रत के दौरान सिंगाड़े के आटे का हलवा और पकोड़े खा सकते हैं। इस दिन कुट्टू के आटे का सेवन भी किया जा सकता है। इसके अलावा फलों का सेवन भी मान्य है। फलाहारी व्रत के दौरान भक्त सेंधा नमक के साथ आलू भी खा सकते हैं। सूखे मेवे का सेवन भी किया जा सकता है। इसके अलावा आप दूध और दूध से बने पदार्थ भी खा सकते हैं। अब ये तो आपने जान लिया कि महाशिवरात्रि पर किन चीजों का सेवन करना चाहिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर क्या खाना वर्जित है? चलिए जानते हैं। महाशिवरात्रि के व्रत के दौरान कुछ खास चीजों को खाने की मनाही की जाती है। इस दिन मांस, मछली और मदिरे का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक कहे जाने वाले खाद्य पदार्थ जैसे प्याज, लहसुन आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मानसिक एकाग्रता को भंग करते हैं। महाशिवरात्रि के व्रत में अन्न और सामान्य नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन गेहूं, चावल आदि का सेवन करना भी वर्जित माना जाता है।